Assalamu alaikum dear students. I hope all is well. Today we discussed about diffusion of carbon dioxide and oxygen from alveoli to capillary पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक हो गया। सबसे पहले जो वर्ड है डिफ्यूजन, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन कहते हैं किसी भी चीज़ की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक हो गया। आज हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज़ करते हैं अल्वेलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है अल्वेलाई में वो होता है 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है पल्मोनरी कैपिलरी में वो होता है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसका, क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरी में जो ऑक्सीजन है वो है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी और इसमें एल्वेलस में है 104। तो डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी। हमने कहा था ना कि डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर, तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है एल्वेलाई में, तो ये ऑक्सीजन जो है ना एल्वेलाई से डिफ्यूज़ करेगी पल्मोनरी कैपिलरी में। ठीक हो गया। यहाँ तक कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो पल्मोनरी कैपिलरी में इक्वल हो जाए। और ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। और एक्सरसाइज के दौरान जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। वो क्यों इंक्रीज़ होती है, इसकी वजह, रीज़न क्या है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि जो कैपिलरी का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और वेंटिलेशन परफ्यूजन जो रेशियो है वो लंग्स में वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ लंग्स में इंक्रीज़ हो जाती है। ये ब्लड मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर होता है, वो लंग्स में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज यू नो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं वेनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा तो इसे हम कहेंगे वेनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड। अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हम टिश्यू में कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे हमको मालूम होगा पार्शियल प्रेशर कितना है इसका। वो ऐसे मालूम होगा कि हमने जो देखना है कि कितनी ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट की जा रही है टिश्यू में, या कितनी जो यूटिलाइजेशन है वो कितनी है, टिश्यू की ऑक्सीजन जो है यूटिलाइजेशन कितनी है वो। तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो टिश्यूज़ में है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और जो पेरिफेरल कैपिलरीज में है, यहाँ पर पेरिफेरल कैपिलरीज में है वो कितना है 95। तो यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी ब्लड से टिश्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन से वो फैक्टर हैं जो टिश्यूज़ में जो ब्लड सप्लाई का जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यूज़ का उसको इफ़ेक्ट करेंगे। तो वो कौन से फैक्टर हैं, वो सबसे पहले आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। जो जितना अगर देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज इन टिश्यू, देन मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज़। अगर ब्लड फ्लो टिश्यू में ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी। और दूसरा मैकेनिज्म है रेट ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म। तो इफ़ द टिश्यूज आर सेल्स यूज मोर ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस। तो अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिनोमेना है वो इससे अपोजिट है। जो एक मेजर डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ मैं कि क्या है मेजर डिफरेंस। वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रैपिडली डिफ्यूज़ होती है एज ऑक्सीजन, 20 टाइम्स जो है ना ज़्यादा, 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है। ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी वो मैंने मेंशन किया हुआ है, और मैं नीचे नोट्स की स्लाइड्स में भेज देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स मैंने लिखे हैं उसकी स्लाइड्स। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह।